नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे जो लगभग पेपर में पूछे गए हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, जहां भी साइंस आते हैं सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, आपतित किरण के बीच किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। किसे? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक जो है 273.16 डिग्री होता है। 273.16 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल करते हैं। कौन करते हैं? शैवाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, टिड्डी, तिलचट्टा, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तितली, बिच्छू, टिड्डी, झींगा ये जो है आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। एनिलिडा में जोंक, केचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा में ये सभी आते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? घर्षण कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे कहा जाता है आघात वर्धीनता। आघात वर्धीनता बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। 7 का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया कराने से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने वाले हेपेरिन का निर्माण होता है। कहाँ होता है? लीवर में। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर है। जो हमारे शरीर में हेपेरिन नामक जो तत्व होते हैं उसी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डॉट होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जब मेरिस्टीन अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, औसत वेग के सूत्र u+v/2 में u का मान क्या है? प्रारंभिक वेग है। u का मान प्रारंभिक वेग और v का मान अंतिम वेग है। ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने के बाद क्या प्राप्त होगा? MgO। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डॉट डॉट कहलाती है। अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इस क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनाइल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, नीले हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो हीलियम मिलाई जाती है। जो गोताखोर होते हैं उनमें क्या लिए जाते हैं? हीलियम। हीलियम जो है ऑक्सीजन के रूप में ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। 19 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 19 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? किसे नहीं किया जाता? पोटेशियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 20 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 21 में पारा निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सिनेबार का अयस्क है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर, पारा सिनेबार का अयस्क है। 21 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? अर्क रोग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 22 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 23 में है, प्रकाशिक तनु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 23 में डी। 23 में डी बिल्कुल सही उत्तर है। 24-25, 24 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप इलेक्ट्रोप का उदाहरण है? क्या कौन सा है? स्टील। क्वेश्चन ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है। 24 में डी। 24 में डी बिल्कुल सही उत्तर है। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? सामान्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। कुल 25 क्वेश्चन थे, जो कि 25 क्वेश्चन करा चुके हैं। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। प्यारे मित्रों, धन्यवाद।